नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट एक नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बिहार के किसानों को महंगी सब्जियों के बीज पर मिलेगी सब्सिडी, 75% का लाभ देगी सरकार। पीएम किसान योजना के तहत अब खाते में आएंगे 8,000 रुपए, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। केजे चौपाल में अर्जेंटीना कृषि प्रतिनिधि ने की शिरकत, कृषि क्षेत्र के विकास पर रखे अपने विचार। मणिपुर में पोस्ता की जगह चाय की खेती को बढ़ावा, स्टार्टअप कंपनी ने बढ़ाया हाथ। छत्तीसगढ़ में टमाटर की खेती कर पछताए किसान, मंडियों में टमाटर फेंकने को हुए मजबूर। बीते कुछ समय से बिहार सरकार द्वारा लगातार बागवानी और आधुनिक फसलों की खेती पर खास फोकस किया जा रहा है। सरकार आए दिन किसानों के लिए सब्सिडी और कई तरह की योजनाओं का विस्तार भी कर रही है और इसी कड़ी में अब एक और पहल करते हुए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में एक नई सब्जी विकास योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत राज्य सरकार की तरफ से महंगी सब्जियों की खेती करने के लिए किसानों को अच्छी खासी सब्सिडी देने का प्रावधान है। आपको बता दें कि इस योजना के बारे में अधिक जानकारी देते हुए बिहार कृषि विभाग ने ट्वीट कर लिखा है कि सब्जी विकास योजना के तहत महंगी सब्जी बिचड़ों के वितरण के लिए पटना, मगध और तिरहुत प्रमंडल के सभी जिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जा चुके हैं। आवेदन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। सब्जी विकास योजना के तहत जिन महंगी सब्जियों के बीजों पर सब्सिडी दी जाएगी उनमें ब्रोकली, कलर कैप्सिकम यानी कि रंगीन शिमला मिर्च, बीज रहित खीरा और बीज रहित बैंगन का नाम शामिल है। वहीं इन फसलों पर 75% प्रति बिचड़ा सरकार की तरफ से अनुदान के तौर पर दिया जाएगा। इच्छुक किसान आवेदन या फिर और अधिक जानकारी के लिए horticulture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर एक बार फिर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए इसकी राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। जहां अभी तक किसानों को 4 महीने के अंतराल में 2,000 रुपए की कुल 3 किश्तों में 6,000 रुपए सालाना भेजे जाते हैं, तो वहीं अब इसे बढ़ाकर सरकार 8,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बीते दिन इस खबर को हवा देते हुए CNBC TV 18 ने सूत्रों के हवाले से खबर जारी करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में भूमिहीन किसानों को भी जोड़ सकती है। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि फिलहाल इस पर कोई भी रजामंदी बनती नहीं दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि ऐसे कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि सरकार द्वारा इस स्कीम से कई अपात्र किसानों को बाहर किया गया है, जिसके चलते एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के करीब 10,000 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, जिनको किसानों पर ही व्यय करने को लेकर सरकार विचार कर रही है। बीते दिन कृषि जागरण द्वारा आयोजित किए जाने वाले केजे चौपाल की शोभा बढ़ाने के लिए भारत में स्थित अर्जेंटीना दूतावास में कृषि प्रतिनिधि के पद पर कार्यरत मोरियानो बेहरान ने शिरकत की और कृषि जागरण की पूरी टीम के साथ कृषि क्षेत्र के विकास पर अपने विचारों को भी साझा किया है। भारतीय कृषि और उसकी व्यवस्था को लेकर मोरियानो बेहरान ने कहा कि वो अभी भी भारतीय कृषि और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं से लगातार सीखते हैं। वहीं कृषि जागरण के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ MC डोमिनिक और प्रबंध निदेशक शाइनी डोमिनिक ने मारियानो बेहरान का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने न केवल मारियानो बेहरान के सम्मान के साथ में उनके जीवन की खास उपलब्धियों के बारे में सभी को बताया, बल्कि केजे चौपाल में कृषि जागरण की यात्रा की भी एक झलक पेश की। इसके अलावा मारियानो बेहरान ने पिछले एक दशक में भारत के कृषि क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख करते हुए कृषि पद्धतियों में विकास और नवाचार की सराहना की है और भारत को अन्य देशों के लिए रोल मॉडल भी माना है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के आखिर में उन्होंने कृषि जागरण के प्रयासों की सराहना करते हुए भारत के मिलियनर फार्मर्स की पहचान कर उन्हें सम्मानित करने के लिए MFOI पहल की भी सराहना की है।
जहां एक तरफ मणिपुर सरकार द्वारा राज्य में अवैध पोस्ता की खेती पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर हाल ही में एक स्टार्टअप कंपनी ने किसानों को चाय की खेती का विकल्प अपनाने पर जोर दिया है। दरअसल स्टार्टअप मेकली टी इंडिया कंपनी राज्य में पोस्ता खेती के विकल्प के रूप में चाय की खेती को बढ़ावा देना चाह रही है। मेकली टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मिलियन कोइजम ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि अवैध पोस्ता की खेती और मादक पदार्थों का कारोबार मणिपुर की दो प्रमुख समस्याएं हैं। राज्य सरकार ने पहले ही मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है और पोस्ता की खेती को नष्ट किया जा रहा है, लेकिन जब तक हम किसानों को समान रूप से लाभदायक विकल्प नहीं देते हैं, तब तक वो पोस्ता उगाने पर ही निर्भर बने रहेंगे। हमें लगता है कि चाय की खेती एक लाभकारी विकल्प हो सकता है। कोइजम ने इसके अलावा ये भी कहा कि कंपनी अधिक भूमि खरीदने पर विचार कर रही है और वर्तमान में राज्य सरकार के अधीन चाय की खेती करने वाले क्षेत्रों को सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत लाभदायक उद्यम में बदलने की भी कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले की मंडियों में इस समय टमाटर की गिरती कीमतों ने किसानों की कमर तोड़ दी है। हालात ये हो चले हैं कि किसान टमाटर की लागत तो दूर, तुड़ाई और मंडी तक ले जाने का किराया भी नहीं निकाल पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने जून जुलाई में टमाटर की खेती इस उम्मीद में की थी कि उन्हें बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, क्योंकि उस वक्त टमाटर का भाव आसमान छू रहा था। लेकिन सितंबर आते आते टमाटर की कीमतों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि तब भी उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि टमाटर के दाम धड़ाम से नीचे गिर के 2 से 5 रुपए प्रति किलो पर पहुंच जाएंगे। ऐसे में मजबूर किसान अपनी फसल को मंडी में लाने के बाद यहीं फेंक कर जा रहे हैं। बाजार का रेट सुनकर तो कई किसानों ने खेतों से ही टमाटर तोड़ना बंद कर दिया है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर किसान 5 रुपए किलो पर ही टमाटर बेचकर घर लौट रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कई किसानों ने कर्ज लेकर टमाटर का उत्पादन किया था। ऐसे किसानों को अब रेट गिरने से उनकी लागत निकलने की भी चिंता सता रही है। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।